हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में और इस वैकेंसी के बारे में। इसमें कई सारी वैकेंसीज को इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री की डिमांड की गई है। तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो आप देख सकते हैं 200 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में निकाली गई हैं। जैसे कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की स्केल 1 की वैकेंसीज निकाली गई हैं, आपकी जर्नलिस्ट की वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट पोस्ट आपकी हैं, अलग अलग आपकी वैकेंसीज यहाँ रहने वाली हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। UIIC की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है और ज़्यादातर सारी वैकेंसीज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज होने वाली हैं। 200 यहाँ आपकी पोजीशंस होने वाली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 15 अक्टूबर 2024 से, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 5 नवंबर 2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, जो UIIC AO की पोजीशन का पार्ट बनना चाहते हैं, वो सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट रखी गई है 5 नवंबर 2024। तो आप सभी मेक श्योर कीजिएगा कि 5 नवंबर 2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें और इस वैकेंसी का पार्ट बन सके। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 15/10/2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 5/11/2024। तो मेक श्योर कीजिएगा 5/11/2024 से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें, और 5/11/2024 से आपकी पेमेंट की लास्ट डेट भी रखी गई है। एग्जाम डेट्स की बात करें तो 14/12/2024 की इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है कि इस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट्स कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ की रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं, उन सभी को यहाँ पर 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स प्लस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो प्लस आपको GST के एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होंगे। एंड अगर आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसको किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके पे कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं डेट के बारे में कि आपकी लास्ट डेट्स क्या होने वाली हैं। आपकी एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी एज लिमिट, आपको जो एज को कैलकुलेट करना है वो 30/9/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 30/9/2024 के अकॉर्डिंग मिनिमम आपकी एज 21 है और मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर्स तक की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जो कि OBC के लिए 3 साल का, SC और ST के लिए 5 साल का, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 10 साल का होता है। तो यदि आप उसके लिए इस बेनिफिट को चाहते हैं तो आपको आपके प्रूफ दिखाने होंगे। आइए बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नेम की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जर्नलिस्ट की जो पोजीशन है वहाँ इसके लिए आपकी 100 वैकेंसीज को निकाला गया है, जिसमें आपकी सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है। 60% मार्क्स के साथ आपके पास बैचलर डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 55% पे भी आप अप्लाई कर सकेंगे। AO रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट जो है उसके लिए 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें यदि आपने BE किया हुआ है, BTech किया हुआ है इन एनी ट्रेड, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो 55% के मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ME, MTech और आपके PGDM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। AO फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में आपकी 20 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने B कॉमर्स में
जिन्होंने कॉमर्स में या फिर बीकॉम में अपनी बैचलर डिग्री को हासिल कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स मांगे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और यदि आप SC या ST से हैं तो आप 55% में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने MCOM कर रखा हो या CA भी कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। AO के लिए आपकी 20 वैकेंसी निकाली गई हैं। BE किया हुआ हो, BTech किया हो ऑटोमोबाइल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, SC और ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। AO केमिकल में आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई हैं। BE BTech कर रखा हो आपने केमिकल में 60% मार्क्स के साथ, SC ST हैं तो 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एनालिस्ट में आपकी 20 वैकेंसी निकाली गई हैं। आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री कर रखी हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, IT में कर रखी हो, BTech किया हो, BE किया हो, आप ग्रेजुएटेड हो इन स्टैटिस्टिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा साइंस में कर रखा हो, आपका मिनिमम आपकी जो मतलब मिनिमम आपकी जो मार्क्स है वो 60% होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से तो 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लीगल की वैकेंसीज भी है, लॉ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 20 वैकेंसी निकाली गई है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में 60% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री इन लॉ कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST कैटेगरी के लिए वो एक्सपीरियंस 2 साल का रखा गया। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। आपने खुद को रजिस्टर करवा रखा हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो यहाँ आपके कई सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो कि आपके यूपी के स्टेट में कई सारे हैं। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते, कोई भी अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेजर स्टेट्स जो हैं वो यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, बिहार, दिल्ली NCR और आपका उत्तराखंड, ये आपकी मेजर स्टेट्स हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, आप जिसमें चाहें, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले आपको उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ जाएंगे तो आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक हो या फिर आपको डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक हो। आप चाहें तो नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हो, वहाँ से आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी अपनी बेसिक डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करना है। आपका एड्रेस, ID प्रूफ, एलिजिबिलिटी, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उन सभी को, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपको सारी अपलोड करना होगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करने के बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए, और उसके बाद आप चाहें तो उसको एज एन PDF या फिर एज अ प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर एज एन PDF भी अपने फ़ोन में, मोबाइल में या फिर PC में या लैपटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं। फॉर द सेफर साइड आपको याद रहे कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स को फिलअप किया था, या फिर आपसे कोई भी छोटी सी भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस आउट ना हो जाए, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी टाइमली रिप्लाई करने का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।